बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। जी हाँ, हमारी आज की होम रेमेडी है बैली पेन और गैस ट्रीटमेंट के मतलब। जिन हज़रात को बैली में पेन रहता है या गैस इश्यूज़ हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें और उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक साफ़ सा बाउल ले लें शीशे का और उसमें नॉर्मल साइज़ के 4 अदद लीमू का रस निकाल लें। लीमू को सबसे पहले आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और उनको 2 हिस्सों में काट लें और उसके बाद उसको हाथ के साथ अच्छी तरह से निचोड़ लें। इसके बाद आप एक छलनी लें और एक बाउल लें और उसमें इस लेमन जूस को अच्छी तरह से छान लें ताकि उसके सीड्स वगैरह और जो भी उसका गूदा है वो अलग हो जाए और उसका लिक्विड फॉर्म में जो जूस निकलेगा वो अलग हो जाए। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है अजवाइन। 3 छोटे चम्मच आप इसमें अजवाइन के डालें। अजवाइन आपको किसी भी जनरल स्टोर से या हकीम की दुकान से या पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आप एक चम्मच की मदद से इसको दोनों अज़ा को आपस में मिक्स कर लें, अजवाइन और लीमू के रस को, और उसके बाद आप इसको धूप में रख दें। आपने पूरा दिन इसको धूप में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और लीमू का रस उसके अंदर खुश्क हो जाए अजवाइन में। जब आपका ये अजवाइन और लीमू का रस ड्राई हो जाए तो फिर आप एक साफ़ सा पैन लें जो उसे चूल्हे पर रखें और उसमें 1 चम्मच धनिया डालें। धनिया, साबुत धनिया आपने इसमें खुश्क वाला डालना है। उसके बाद 1 चम्मच आप इसमें सौंफ डाल दें और उसके आँच को बिल्कुल स्लो कर दें। आप 3 से 4 मिनट इन दोनों सौंफ और साबुत धनिया को अच्छी तरह से भूनें और इसमें आपने किसी भी किस्म का ऑयल या तेल वगैरह नहीं डालना, इसीलिए आप जब इसे आंच पर रखें तो बराबर इसको हिलाते रहें। अब आपकी जो अजवाइन और लीमू का रस खुश्क हुआ था उसमें आप ये सौंफ और साबुत धनिया जो फ्राई किया है उसमें डालें और 5th इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। काली मिर्च के 5 दाने आप लें और वो भी इसमें डालें और इन्हें चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इन तमाम अज़्ज़ा को एक बाउल में डालें और उनको ग्राइंड कर लें। इतना ग्राइंड कर लें कि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो आप इसको एक बाउल में निकाल लें और उसके बाद आप आधा चम्मच इसमें काला नमक पाउडर ऐड करें। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो बेशक नमक ना यूज़ करें, अगर करना चाहें तो बिल्कुल चुटकी बराबर नमक यूज़ करें। अब आप इस पाउडर को और काले नमक को अच्छी तरह से मिक्स करें और इस सफ़ूफ को किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें और खाने के बाद आप एक चुटकी पानी के साथ ले लें। आप देखेंगे कि आपकी बदहज़मी 1 हफ़्ते में ही इस्तेमाल करने से दूर हो गई है और जो बैली में पेन रहता है वो भी चला जाएगा। इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी।